देश के बजट पेश होने वाले हैं और हमारे वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना भी प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे बर्तन दुकान से संबंधित व्यवसायिक हैं, इनसे जानते हैं इस बजट को किस तरीके से लेते हैं और आने वाले समय में इसका असर क्या कुछ होगा व्यवसाय पर और क्या कुछ चाहते हैं इस बजट में, व्यवसाय के लिए क्या कुछ होना चाहता है। जी भैया, अपना परिचय बताइएगा। और क्या मुकेश केसरी। आम बजट भाई आम लोगों के हित में ही होना चाहिए, ऐसा उम्मीद कि वित्त मंत्री वैसा ही करेंगी जो देश के हित में होगा, यही है। आज जो बजट पेश होने वाला है इसमें व्यवसाय को लेकर क्या देखते हैं, किस तरीके का व्यवसाय के लिए कुछ होगा क्या व्यवसायिकों के लिए? व्यवसाय का कह सकते हैं कि कोविड के बाद से अस्थिरता जो है बाजार में, कभी ऊपर कभी नीचे, बाजार तो स्थिर रहा नहीं कभी भी, तो लगे अब बाजार स्थिर हो ही नहीं पा रहा है। तो अब बजट में क्या कर रही है सीतारमन अपनी वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, तो उसके बाद ही पता चलेगा। उम्मीद बस यही कर सकते हैं कि वो आम जनता के हित में हो, मिडिल क्लास और निम्न स्तर के जो लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग, उनके हित में हो। क्या है कि महंगाई तो देश में आप देख ही रहे हैं कि चरम पे है, हर चीज़ महंगा हो रखा है। जैसा कि इन्होंने बताया और भी व्यवसायिक है, उनसे भी बात करेंगे कि बजट में क्या कुछ हो सकता है आम लोगों के लिए और आने ये जो बजट पेश हो रहा है इसमें क्या कुछ होगा। तो यहाँ पे हम आज अभी पहुँच चुके हैं। यहाँ कपड़ा व्यवसायी हैं जो काफ़ी बड़ी दुकानें मानी जाती है और सबसे पुरानी दुकान भी है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भोक्ता है आते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ असर पड़ा है पिछले वित्त वर्ष से और इस वित्त वर्ष में क्या कुछ अपेक्षाएं हैं व्यापारियों की बजट से। और वैसे भी हमारे वित्त मंत्री ने बजट को जो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, व्यापारी है और इनसे जानते हैं क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। आप कपड़ा व्यवसायी हैं और क्या कुछ देखते हैं और पिछले बजट से अभी के बजट में क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार से अपेक्षा तो यही है कि टैक्स में राहत मिलना चाहिए और कपड़े पे जो जीएसटी लगा हुआ है उसको और कम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। आम लोगों को के लिए कैसे देखते हैं इस बजट में, क्या कुछ राहत की बातें हो सकती हैं क्या? आम लोगों के लिए कहना है कि भाई जैसे जिस चीज़ में थोड़ा सा महंगाई पे राहत दे सरकार और जिससे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इस सब पे नियंत्रण रखे, अच्छा रहेगा। जैसे इन्होंने बताया कि आम लोगों के लिए बजट में कुछ राहत हो जिससे आम लोगों को राहत मिल पाए। तो और भी व्यवसायिक हैं यहाँ पे, किराना दुकान में भी कैसे बहुत से व्यवसायिक हैं जिनसे बात करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में जब आटे और अन्य खाद्य सामग्रियों पर जिस तरीके से जीएसटी लगी थी, जिसके बाद काफ़ी बेतहाशा वृद्धि हुई महंगाई में, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से इस बजट को देखते हैं और क्या कुछ राहत दे सकते हैं हमारे वित्त मंत्री। जब से आटे और दाल और अन्य खाद्य सामग्रियों में जीएसटी लगी है तब से आम लोगों के लिए काफी आफत भरी रही है। आइए यहाँ पे खुला व्यवसायी है किस किराने की, उनसे भी जानते हैं कि इस आम बजट में क्या कुछ देखते हैं। और इसके बाद जी, आप किराने के खुले व्यवसायी हैं, इस बजट में जो आज पेश हो रहा है उसमें क्या कुछ देखते हैं आम लोगों के लिए जब से जीएसटी लगी है खाने पीने के सामान? सब चीज महंगा हो गया, दुगना दाम हो गया, 2.5 गुना हो गया, बहुत महंगा हो गया है सामान। ग्राहक ऐसे कम हो गए लेने वाले, दिन भर दुकान में बैठे रहो चुपचाप। क्या कुछ देखते हैं, क्या राहत मिलनी चाहिए इस बजट में आम लोगों को? देखिए क्या होता है, कैसे होता है वो तो बाद में ना पता चलेगा, अभी क्या होता है। नहीं, आज पेश हो रहा है बजट, पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं हमारे वित्त मंत्री ने बजट। और क्या आम लोगों के लिए जैसे खुले आटे पे जीएसटी लग गई, दालों पे जीएसटी लग गया, बेसन पे लग गया, जिससे कितना जीएसटी लगने के बाद कैसा व्यवसाय में आप देखते हैं, कितना असर पड़ा है? हो गया सामान ना, अब ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे तो बहुत कम सामान ले रहे हैं। 1000 का लेता था 200-300 रुपया पर रह गया। अब सब खरीदी कम कर रहे हैं सब ग्राहक लोग, कमाई भी कम हो गया। लॉकडाउन का हमारा इसी हुआ, उसके बाद से तो पूरा स्थिति खराब हो गया बाजार का। देखिए लगता है कि जब से जीएसटी लगी है आटे दाल चावल अन्य सामग्री पर, तब से खरीदारी भी कम हो गया। और ये तो कोविड के लॉकडाउन के कारण, जो महामारी के कारण जो लगा था, तो मार्केट में बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है। और अभी लगातार जिस तरीके से हम आपको एक चीज और, इलेक्ट्रॉनिक और सोने चांदी की दुकानें भी है, तो पूरा मार्केट में बिल्कुल आप देखेंगे सोना सपाटा मिलेगा, ग्राहक नहीं है। तो यहाँ पे युवा व्यवसायी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़े हुए हैं, युवा व्यवसायी से भी जानेंगे कि जो
पिछले वित्त वर्ष में और इस वित्त वर्ष में कितना कुछ अंतर हुआ है, और अभी जो नया बजट पेश हो रहा है वह क्या कुछ देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है आम लोगों के लिए। पहले तो अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम धीरज गुप्ता हुआ, जी फिलिप्स रेड्डी रवानगंज से। जी जी। तो पिछले बजट के बाद और इस बजट में क्या कुछ अपेक्षाएं देखते हैं? अभी बजट पढ़ना स्टार्ट कर दिया हमारे वित्त मंत्री महोदया ने, तो क्या कुछ देखते हैं, कितना असर पड़ा था पिछले वित्त के बाद, बजट के बाद? पहले तो बहुत पड़ा था, देखिए अब कुछ सही है। तो क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट में जो आज पेश होने वाला है आम लोगों के लिए? बोलने जिसको बातें बता पाएंगे आगे। नहीं, अपेक्षाएं क्या हैं? पहले आने दे क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसके बाद ही तो बता कुछ तो पाएंगे। सोचे होंगे कि भाई व्यवसाय के लिए कुछ हो ऐसा जिससे हमारा व्यवसाय चल सके। आप युवा हैं और युवा है तो आप इसमें अपडेट जरूर रहते होंगे कि कितना कुछ असर पड़ा है बजट कोविड के बाद। ज्ञान जी तो बताते हैं। ये खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं कि बजट पेश होने के बाद ही इसमें कुछ बोलेंगे। तो आइए कुछ सोना मतलब सोने चांदी के जो व्यवसायी हैं उनसे भी जान लेंगे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोना सपाटा है बिल्कुल। तो बजट पेश हो रहा है तो क्या कुछ देखते हैं आम लोगों के लिए और कितना कुछ असर पड़ा है जीएसटी की जो बढ़ी है उससे, क्या कुछ देखना चाहते हैं अभी नए बजट में? मैं तो अभी देखा नहीं क्या आया है। पेश हो रहा है पिछले बजट से और इस बजट में क्या चाहते हैं? कुछ आम लोगों के लिए राहत मिले, व्यवसाय के लिए राहत बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन अब वो क्या लाते हैं पहले वो तो देखे तब तो समझ में क्या ला रहे हैं। मतलब अपेक्षाएं क्या है, क्या होना चाहिए आम लोगों के लिए? मेरा पूछने का मतलब ये है। जीएसटी तो खैर देखिए ऐसा है, जीएसटी हम लोग ऊपर एक लोड पड़ा हुआ है, लेकिन उसको बंद तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि शासन का सिर्फ नहीं है ना वो बंद करने। सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर पास करना होगा। जीएसटी हमारे लिए तो खैर सबसे बड़ा मतलब भार बोला जाता है ना, लोड आम लोगों के लिए, हम लोग के लिए नहीं, सभी के लिए व्यवसाय कैसा देख रहे हैं पिछले तो व्यवसाय? बहुत अभी बहुत रफ चल रहा है, बहुत ही मैं क्राइसिस है पूरा, दयनीय स्थिति है बहुत ज्यादा व्यवसाय में। बहुत ज्यादा। तो क्या राहत मिल पाएगा इस बजट में, लगता है क्या? देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं तो संभावनाएं हैं। सामने आए तो तब समझ में आए क्या है। वह तो संबंध में है कि कुछ राहत मिलेगा हम मिल सकता है, कहीं चुनाव भी आने वाला है, हो सकता है उसी बात हो सकता है कि हमारे हाथ से राहत मिले। लॉलीपॉप हो सकता हाँ बस वही बात है, है। चुनाव कर लेकर के हो सकता है, चुनाव को लेकर लॉलीपॉप दिया जा सकता है पब्लिक को, है ना? और क्या है, चुनाव के समय में यही तो होता है, बाकी 4 साल में चुनाव होता है। चलिए, व्यवसायी जो है बिल्कुल संपादित है कि हो सकता है कुछ भी हो सकता है, और चुनावी वर्ष है तो लॉलीपॉप पब्लिकों को जरूर मिलेगा, और उस लॉलीपॉप के तहत में कितना कुछ राहत जो हमारे वित्त मंत्री महोदया हैं वो दे पाएंगे व्यवसायियों को, आम लोगों को, वो देखने वाली बात होगी। तो पूरी तरीके से तो आपको बताऊं कि मार्केट जो है बिल्कुल सुना है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई रौनक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों पे जीएसटी और अन्य कोविड के जो कारण असर हुआ है, कितना कुछ असर हुआ है। स्वदेश न्यूज के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर।